दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक औरत को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहां रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां घूमना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बरसों से पुरुषों का अधिकार रहा है। और औरतों के मामले में तो खास तौर से पुरुष अपना विशेषाधिकार समझता है, स्पेशल अपना एक्ट समझता है, अपना कानून समझता है कि औरतें क्या करेंगी, कैसे करेंगी, कहां जाएंगी, कहां रहेंगी, क्या पढ़ेंगी, क्या लिखेंगी। इस तरह की तमाम चीजों के लिए मर्द हमेशा से औरत को अपना गुलाम समझता रहा है और उसी गुलाम के तहत तमाम तरह के बंदिशें भी उस पर लादता रहा है। मतलब औरत की अपनी कोई पसंद नहीं होती है, जब पसंद होती है तब वहां ऐतराज होता है, संस्कृति का हवाला दिया जाता है, कानून का ढकोसला दिखाया जाता है। और कुछ इसी तरह का मामला हो रहा है इस वक्त कर्नाटक में। कर्नाटक की सियासत में आप अगर देखें तो हिंदू मुसलमान का उतना चलन नहीं था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वहां हिंदू और मुसलमान का चलन हो गया है, फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है। और इस तरह के दिखावे इतने ज्यादा होने लगे हैं कि हर मामले को उस एंगल से देखा जाता है कि हम कैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाएं। खास तौर से आप वहां पे देख चुके हैं कि जिस तरीके से हिजाब का प्रकरण सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि माइनॉरिटी तबका होना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। सरकार और सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी मशीनरी किस तरीके से महिलाओं को टारगेट करती है उसका अंदाजा आपको हो चुका है। हम आपको 2 बार पहले ये एपिसोड दिखा चुके हैं कि किस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है हिजाब के नाम पर। हिजाब क्या होता है? हिजाब एक दुपट्टा होता है, रुमाल होता है जिसे महिलाएं दोनों तरफ से बांधती हैं। उसमें सामने का फेस दिखता है। और एक होता है नकाब, बुर्खा, जिसमें सिर्फ आंखें दिखती रही होती हैं, कहीं किसी मामले में तो आंखें भी नहीं दिख रही होती, पूरा चेहरा, पूरा जिस्म जो है ढका होता है, उसे बोलते हैं बुर्खा। लेकिन अक्सर स्कूली स्टूडेंट जो हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, लेडीज हैं, लड़की हैं, वो अक्सर अपने मुंह पर दुपट्टा बांध के जाया करती हैं। ये हिजाब के जैसा ही होता है, लेकिन आप इसे हिजाब नहीं कर सकते पूरी तरीके से। लेकिन जो हिजाब होता है वो खास तौर से एक विशेष रंग का भी आप ले सकते हैं, काले सफेद रंग का भी आप ले सकते हैं, रंगीन भी ले सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा है। केरल वगैरह में तो बहुत सी चीजें आम है। लेकिन जिस तरीके से हिजाब को लेकर के कर्नाटक में राजनीति चल रही है, उसमें खास तौर पर इस चीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये मुसलमानों का कल्चर है और हम इसे नहीं पहनने देंगे। स्कूल कॉलेजों में इस तरह की ट्रेंड पहले कभी नहीं देखी गई कि हम किसी को खास पहनावे की वजह से उसको रोक दें। यूनिफॉर्म के नाम पर या सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर आप जो भी जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये महिलाओं का हक है। अगर 6-7 लड़कियां, 8 लड़कियां अगर कोर्ट चली गई हैं तो यह बहुत बड़ा शर्म की बात है वहां की हुकूमत के लिए कि कर्नाटक की हुकूमत एक मौजूदा हुकूमत होते हुए, एक पूर्ण राज्य होते हुए, वो किसी को कोर्ट जाने के लिए मजबूर कर रही है। हिजाब पहनना उतना ही ज्यादा उन महिलाओं का अधिकार है जितना एक पुरुष का अधिकार है कि वो अपने सम्मान में महिलाओं को सम्मान दे। महिलाएं क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, इस चीज को तय करने का हक सिर्फ महिलाओं को है। आप अगर इसे हिंदू और मुसलमान के ट्रेंड से अगर छोड़ दें, अलग कर दें अगर, तो सिर्फ एक महिला होने के अधिकार पर ही उन लड़कियों को यह अधिकार है, उन नागरिक होने के तौर पे उन्हें अधिकार है कि वो क्या पसंद करेंगे, क्या नहीं पसंद करेंगी। एक तरह से आप समझ लिए कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि महिला विरोधी इस तरह का कारनामा पेश आ रहा है जिस तरीके से कर्नाटक में देखा जा रहा है। क्योंकि महिला जब यह तय कर रही है कि उसे यह पहनना है और उसके लिए लड़ रही है, उस सत्ता से, प्रशासन से, वहां की हुकूमत से, बीजेपी के लोगों से, वहां के हिंदूवादी संगठनों से, तो इस तरह से सवाल यह उठता है कि एक महिला को आखिर अदालत क्यों जाना पड़ रहा है। अदालत जाने के पीछे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वहां की लोकल जो इंतजामिया है, प्रशासन है, पुलिस है, वहां का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रोकना चाहिए था। इस मामले को अपने स्तर पर खत्म किया जाए क्योंकि यह मामला महिला विरोधी है। एक महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वो क्या पहनेगी, कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, कैसे शादी करेगी, किसके साथ घूमेगी। ये उस लड़की का अधिकार है और ये कानून उसको अधिकार दे रहा है। ये कानून उनको ये हक दे रहा है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती हैं, पढ़ाई में क्या पढ़ना चाहती हैं, कौन सा कोर्स करना चाहती हैं, कौन सा स्टडी करना चाहती हैं। ये उन महिलाओं का या उन लड़कियों का अधिकार है जो इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। उसके लिए हम किसी राजनीतिक तौर पर हम
ये दोष नहीं मर सकते कि ये लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, तो धार्मिक चीज है, ठीक है आप धार्मिक ही लीजिए। क्या धर्म का पालन करने का अधिकार लड़कियों को नहीं दिया गया है, महिलाओं को नहीं दिया गया? हर एक नागरिक को धर्म का पालन करने का, उसका संरक्षण करने का, उसको पालन करते हुए तमाम चीजों को करने का अधिकार दिया है संविधान ने। लेकिन जब स्कूल कॉलेज की बात आती है तो कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हिजाब एक पहनावा है, आप उसे धर्म के साथ मत जोड़िए। उस लड़की को यह तय करने दीजिए कि वो हिजाब पहनेगी कि नहीं पहनेगी। क्या सारे मुसलमान हिजाब पहनते हैं? क्या सारे मुसलमान जो है बुर्का पहनते हैं, नकाब पहनते हैं? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तमाम तरह की लड़कियों को आप देख सकते हैं जो मुसलमान हैं लेकिन वो दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती। तमाम तरह के ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसलमान आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे खासे आबादी में अच्छे खासे पढ़े लिखा तबका आपको देखने को मिल जाएगा जो दुपट्टा नहीं इस्तेमाल करता, पल्लू नहीं इस्तेमाल करता, बुर्का नकाब इस्तेमाल नहीं करता, हिजाब इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? उसका अपना मन, उसको अधिकार है। एक नागरिक होने के नाते उसको यह अधिकार है कि वो दुपट्टा पहने कि ना पहने, साड़ी पहने कि ना पहने, सूट सलवार पहने कि ना पहने। लेकिन अगर हम इन चीजों को एक बुनियादी चीज में बांध देंगे कि नहीं ये दायरा तुम्हारा है और इस दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकती, तो ये एक पुरुषवादी मानसिकता है। और ये पुरुषवादी मानसिकता आरएसएस के लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। याद करिए जब सती प्रथा लागू हुआ था तब राजा राम मोहन राय ने किस तरीके से उसको रोका। जब वो लागू हुआ करता था, सती प्रथा जब चला करता था कि पति अगर डेथ कर गया तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाएगा, उसको बोला जाता था सती होना। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। तो रिफॉर्म जो किया उसका मकसद ये नहीं था कि किसी धर्म विशेष को वो मारे या धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाए, वो अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ वो उठ खड़े हो गए थे। तो एक रिफॉर्म था महिलाओं को हक देने का, महिलाओं को एजुकेशन देने की बात आई थी। तब कितने लोगों ने विरोध किया होगा? भारत के इतिहास में आप देख लीजिए, महिलाओं को लेकर तो कोई अधिकार था ही नहीं उनके लिए। महिलाओं को भारत की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो उनको कोई अधिकार नहीं है, उनको एक सामान की तरह यूज किया गया। उनको पुरानी हिस्ट्री में देख लीजिए, राजा महाराजाओं के दौर में देख लीजिए, एक महिला को मंडप से उठा लेना, उसके घर से उठा करके ले जाना, यानी किडनैप करके ले जाकर शादी कर लेना, इसको शौर्य माना जाता था राजाओं का, महाराजाओं का। बाकी दुनिया छोड़ दिए कि मुगल आए तो क्या हुआ, अंग्रेज आए तो क्या हुआ, उनके आने से पहले क्या हुआ करता था, इसको देख लीजिए। तो ये एक महिलाओं का अधिकार है और महिला को यह तय करने का हक है कि उसको कैसे जिंदगी जीना है। हर बात में पूछा जाता है आप किससे शादी करोगी, आप किसके साथ रहोगी। मतलब सरकार को तो बहुत शौक है ही, लोगों को भी बहुत शौक है, वो चाहते हैं कि औरतों को उनकी आजादी ना मिले। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन हमारी सोच जो है 9वीं सदी की है। मतलब हम कितना पीछे हैं उसका अंदाजा आप इन्हीं चीजों को देख करके लगा सकते हैं कि एक लड़की कह रही है कि मुझे हिजाब पहनना है, वो नकाब के लिए भी नहीं बोली, हिजाब के लिए बोल रही है, उसमें जिसमें चेहरा खुला होता है, सामने की तरफ चेहरा पूरा खुला होता है, अगल बगल सर ढका होता है, बाल ढका होता है। तो उस चीज को लेकर के वहां की हुकूमत कह रही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहां हिंदूवादी संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू सेना के लोग, राम सैनिक, तमाम तरह के नाम उन लोगों ने रख रखे हैं संगठनों ने। लेकिन इस तरह के संघियों की मानसिकता बस एक ही होती है कि हम किस तरीके से महिलाओं को टारगेट करें। क्या ये मामला सिर्फ हिजाब तक है? नहीं, ये मामला हिजाब एक अगला स्टेप है कि हमें कैसे लड़कियों को रोकना है एजुकेट होने से, हमें लड़कियों को कैसे रोकना है, पढ़ाई लिखाई से वंचित कैसे करना है। ये वंचित करने का तरीका है, ये लड़कियों को आपको कैसे रोकना है। उसके लिए आप देख लीजिए सुल्ली बाई ऐप, सुल्ली डील, ये तमाम तरह की चीजें नाम क्या हैं, इनके जरिए टारगेट किया गया मुस्लिम महिलाओं को, वो मुस्लिम औरतें जो समाज में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया। उनके फोटो को नीलामी की गई। उसका मतलब ये नहीं था कि हम किसी के फोटो लगा दें तो वो नीलाम हो जाएगा, बिक जाएगा। नहीं, हम कितना नीचा दिखा सकते हैं। क्लब फैक्ट्री के नाम से जिस तरीके से आपने देखा कि महिलाओं के बारे में, मुसलमान लड़कियों के बारे में अश्लीलजनक बातें कही गई। क्या कोई अपने बहन बेटियों के बारे में, क्या कोई अपने घर की महिलाओं के बारे में इस तरह की चीजें सोच सकता है? तो नहीं सोच सकता, क्योंकि जब हम खुद के मामले में इन चीजों को नहीं फॉलो कर सकते तो दूसरों के बारे में इस तरह का सोचने का हमें कोई हक नहीं है। तो हर हाल में लड़कियों को निशाना बनाया गया और इस पूरे घटनाक्रम का मकसद ही है लड़कियों को निशाना बनाना, महिलाओं को निशाना बनाना। क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं और पढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकता,
बढ़ते हुए समाज को कोई नहीं देख सकता। यहां बात सिर्फ आपको मुस्लिमों के बारे में नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूं पूरी महिला बिरादरी के बारे में, पूरी जो महिला कम्युनिटी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हर समाज महिला विरोधी हो चुका है, और खास तौर से जब बात मुसलमानों की आती है तो एक अलग ही तरह का खून खौलने लगता है लोगों के मन में, और किस तरह की नीचता की बातें की जा रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां किस तरह की बातें कही गई। तो ये तमाम तरह की चीजें एक गढ़ी जा रही हैं। फलाने किसी से शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फला धर्म के हैं। बहुत से मामलों में तो ये भी देखा जाता है कि एक ही कास्ट कम्युनिटी के होते हुए भी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ धर्म की बात आ जाती है, और जब धर्म की बात आती है तो एक अलग ही नशा लोगों के नसों में चढ़ने लगता है, और लोगों की राष्ट्रवाद उबाल मारने लगती है। पता नहीं है किस तरह का राष्ट्रवाद है जो एक इंसान को बराबर नहीं समझता, पता नहीं है किस तरह का राष्ट्रवाद है जो दूसरों को खुश होता हुआ नहीं देख सकता, पता नहीं है किस तरह का राष्ट्रवाद है कि लड़कियों को पढ़ता नहीं देख सकता। लानत हो ऐसे राष्ट्रवाद पर और ऐसी राष्ट्रवादी मानसिकता पर जो लोगों को इंसान ना समझे, इंसान होने का दर्जा छीन ले। लानत ऐसी चीजों पर। तो महिलाओं को यह अधिकार है कि वो कैसे जीना चाहती हैं। उन लड़कियों को अधिकार है, एज ए मुस्लिम नहीं, एज ए सिटीजन उन्हें अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से रखना चाहती हैं। अगर उन्हें अधिकार चाहिए कि हम हिजाब पहन करके आएंगे तो उन्हें दिया जाना चाहिए। हिजाब एक लिबास है, वरना फिर तमाम लड़कियां जो हैं, जो तमाम कॉलेज स्टूडेंट हैं, मंदिरों को हटवा दीजिए। अगर भेदभाव की बात आती है तो उसमें मंदिर भी होते हैं, बहुत जगहों पे मस्जिद भी देखने को आपको मिल जाएगी, तो हटा दीजिए तमाम तरह की चीज़ों को। कलेवा बांध करके लोग चलते हैं, उसको भी हटा दीजिए। सूट सलवार को हटा दीजिए, क्योंकि खास कम्युनिटी की पहचान है। हटा दीजिए इन चीज़ों को। कभी सब कुछ साड़ी पहन के आवे, सूट सलवार क्यों पहन के आएगा? हाथों में तमाम तरह के रिबन होते हैं, टीका होते हैं, तिलक होते हैं, क्यों पहन के आते हैं? चूड़ियाँ होती हैं, कंगन होते हैं, क्यों पहन के आते हैं? इस छात्रों का क्या मतलब किसी धर्म विशेष से? लेकिन सबको अधिकार है कि वो अपने पसंद के मुताबिक अपना काम कर सकें। इसलिए आप देखिए अभी आगे कैसे होने वाला है। अभी तो मामला अदालत में गया है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने जो है सरेंडर कर दिया है। सरकार ने खुद ही नियम लागू कर दिया है और कह दिया कि तमाम तरह की स्कूल और कॉलेजों में ये रूल लागू होगा। यानी कि वहां पर जो है स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करना होगा। जबकि मात्र 2 दिन रह गया है यूनिफॉर्म इस मसले पर जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाले है हिजाब के मैटर में, लेकिन उससे पहले ही यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया गया कि लागू करना होगा, तमाम तरह के लोगों को एक ही ड्रेस में रहना होगा। तो घबराहट ही सरकार की। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।